नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी टॉपर्स ऑफिशियल में। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ है सितंबर मंथ का, क्लास 11th का। तो 30 क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव, वो हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बात करते हैं। कमरे के तापमान और दाब पर भौतिक अवस्था के अनुसार पदार्थ का एक उदाहरण है। तो इसका ठोस वस्तु भी हो जाएगा, तरल भी हो जाएगा, गैस भी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। शुद्ध पदार्थ ही हो सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एक तत्व या एक यौगिक। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। निम्नलिखित में कौन कोई मिश्रण नहीं है, तो कौन सा मिश्रण नहीं है? तो ये आता है आसूत जल, जिसे हम डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? यहाँ पे किस चीज की बात की है? यौगिक की, यानी कि कंपाउंड की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्बल। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। कौन सा मिश्रण को घोल कहा जाता है? तो इसका बेसिक आंसर होगा सजातीय मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। सजातीय मिश्रण का उदाहरण। तो सजातीय मिश्रण का उदाहरण मतलब जो घोल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी और अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। चूने के पत्थर को गर्म करने पर की मात्रा 56 किलोग्राम सी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 केजी। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। 1.5 मोल O2 Mg के साथ मिलकर ऑक्साइड MgO बनाता है। तो Mg का जो द्रव्यमान संयुक्त हुआ वो है कितना होगा? 94 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 7 बुनियादी इकाइयों का हिस्सा है? तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंडेला। क्या हो जाएगा? कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। ऑक्सीजन के आधुनिक परमाणु भार आधारित है, तो ये किस पे आधारित है? C12 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। ऑक्सीजन अणु का आणविक भार होता है, तो ये आपको पता ही है कि ऑक्सीजन अणु O2 16 गुणे 2, 16 दूने 32, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। 18 ग्राम पानी में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁴। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। दो गैसों का वाष्प घनत्व का अनुपात कितना है? 1:3। तो आणविक द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा? 1:3। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। एक हाइड्रोकार्बन में 80% कार्बन होता है। यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कितना होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C4H12। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। निम्नलिखित में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक है। तो परमाणु की संख्या सर्वाधिक है ऑप्शन नंबर ए, 4 ग्राम ऑफ H2। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। एनटीपी पर 5.6 लीटर ऑक्सीजन के बराबर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 0.25 मोल। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। एसटीपी पर 1 लीटर निश्चित गैस का वजन 1.16 ग्राम होता है, तो कौन सी गैस है? C2H2। वह अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो वह मतलब बहु बहु डाल्टन के द्वारा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके लिए उपयुक्त नहीं है? किसके लिए उपयुक्त नहीं है? नाभिकीय अभिक्रिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात के नियम को तो संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं डिफिनिट प्रोपोर्शन की, तो करेक्ट आंसर होगा गुणित अनुपात। क्वेश्चन नंबर 21। अभिक्रिया N2+3H2 2NH3 में N2H2 और NH3 की मात्रा का अनुपात 1:3:2 है। यह किस नियम को दर्शाता है? ये किस नियम को दर्शाता है? गैसियस की नियम। क्वेश्चन नंबर 22। एक रासायनिक समीकरण किसके नियम के अनुसार संतुलित होता है? तो किसके नियम के अनुसार? पदार्थ का संरक्षण नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं। समान परिस्थितियों में मापी गई 1 लीटर प्रोपेन गैस को पूरी तरह से जलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM पर मापी गई ऑक्सीजन गैस की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। 23 ग्राम इथेनॉल 36 ग्राम पानी में घोला जाता है। इथेनॉल का मोल अंश क्या होगा? तो इथेनॉल का मोल अंश होगा 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 500 ग्राम पानी में 11.7 ग्राम NaCl घोलकर प्राप्त घोल की मोलेलिटी क्या निकालना है? मोलेलिटी। तो करेक्ट आंसर होगा 0.4। क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं। 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिलीलीटर घोल में घोल कर तो घोल की मोलरता निकालनी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.4।
क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं, शुद्ध जल की मोलरता। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा 55.5 एम। क्वेश्चन नंबर 28, 7 ग्राम नाइट्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण में ऑक्सीजन का मोल अंश कितना होगा? तो ऑक्सीजन का मोल अंश होगा 0.50। क्वेश्चन नंबर 29, किस तत्व का कौन सा गुण परिवर्तनशील नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा परमाणु भार। लास्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र, पहले ग्लूकोज का सूत्र निकालेंगे, C6H12O6। अब इस 6, 12, 6 ये सभी 6 से डिवाइड हो सकते हैं, तो कितना होगा? CH2O। ये सबसे मूल सूत्र आ गया, तो ऑप्शन होगा डी, CH2O। आगे भी हम लोग TTO पर यानी कि तिवारी टॉपर्स ऑफिशियल में ऐसे ही अपडेट्स देते रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।